एमबीबीएस एक ऐसी जर्नी है जहाँ हर वक्त लोगों से घिरा हुआ फील होता है। नए चेहरे, नए सब्जेक्ट, प्रेजेंटेशन, वाइवा, डाइसेक्शन टेबल पे ग्रुप डिस्कशंस। लेकिन अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो या तुम्हारा माइंड हर छोटी बात पे ओवरथिंक करता है तो ये जर्नी कभी कभी ओवरवेलमिंग भी फील होती है। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी इसी फेज से गुजर रही हूँ। चलिए बात करते हैं, अगर आप भी मेरे जैसे हो तो एमबीबीएस में कैसे कोप अप करना। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंट्रोवर्ट होना या ओवरथिंक करना बिल्कुल भी कोई वीकनेस नहीं होती। ये सिर्फ एक पर्सनैलिटी का टाइप है। आप शांत हो सकते हो लेकिन आप ऑब्जर्वेशन डीप कर सकते हो। आप कम बोलते हो लेकिन जब बोलते हो तो सेंस होता है। और ओवरथिंकिंग कभी कभी वो आपको इमोशनली अवेयर और एम्पैथेटिक बनाता है, जो एक डॉक्टर के लिए बेहद ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर में सबके ग्रुप्स बनते हैं, डाइसेक्शन गैंग, लंच गैंग, नाइट स्टडी ग्रुप। अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाए हो तो गिल्ट फील मत करो। इट्स ओके टू टेक योर टाइम। आप स्लोली एक या दो लोगों से जेन्युइन बॉन्डिंग बना सकते हो। फेक फ्रेंडशिप से बिल्कुल दूर रहो भाई। और याद रखो, सब अपनी जगह इनसिक्योर ही होते हैं, बस सब एक्सप्रेस नहीं करते हैं। रही बात पढ़ाई की, तो क्या तुम पढ़ाई करते वक्त भी ये सोचकर स्ट्रेस लेते हो ये याद नहीं हुआ तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, एग्ज़ाम में भूल गई तो क्या होगा, दूसरे ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्या, मैं कुछ भी नहीं करती क्या। लेकिन ना धीरे धीरे ग्रेजुअली ये समझ आ जाता है कि एमबीबीएस ना कोई रेस नहीं है। हर किसी का पेस अलग होता है। तुम्हारा फोकस होना चाहिए डेली थोड़ा थोड़ा सा। कोई तेज़ी से पढ़ता है, कोई जल्दी ग्रेस्प कर लेता है, कोई एक दिन एग्ज़ाम के पहले पढ़ के सब अच्छा कर देता है। तो कंपैरिजन ना सिर्फ थकावट ही देता है, इम्प्रूवमेंट कोई नहीं देता। तो बात ये है ना कि इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कभी कॉन्फिडेंटली बोल ही नहीं सकते। आप प्रैक्टिस से प्रेजेंटेशन मास्टर बन सकते हो। बिल्कुल, मुझे याद है जब मेरा फर्स्ट ईयर था तो मेरा पहला प्रेजेंटेशन जो था फिजियोलॉजी का, तो मैं उसको लेके रात में मुझे नींद नहीं आती थी प्रॉपरली। मैं उठ जाती थी कि यार मैं कैसे दूंगी, क्या होगा, कैसे करूँगी। बट ऑल्दो धीरे धीरे अभी थर्ड ईयर में होते हुए मुझे लगता है काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है और आप भी कर सकते हो। मुझे लगता है सेल्फ टॉक बहुत पावरफुल होती है। तो स्टार्ट छोटी छोटी चीज़ों से करो, लाइक वार्ड में पेशेंट से हेलो कह देना, अपना डाउट क्लियर कर लेना। इन छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है। और ऐसा भी होता होगा शायद कि आप कुछ भी कर रहे हो, ओवर थिंकिंग जो आपकी है वो हर टाइम चालू रहती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। किसी का टोन में कुछ लग जाता है, किसी की नज़र, खुद के लिए कभी कभी गिल्ट, दोस्ती की टेंशन कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैंने कुछ किया, मैनी थिंग्स कुछ भी बस ओवर थिंक करते हैं। नहा रहे हैं तो भी यही सोच रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो भी यही सोच रहे हैं, पढ़ने बैठ रहे हैं, कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं तो भी यही सब दिमाग में चल रहा है। तो ये होता है। तो इसका सल्यूशन क्या है फिर? इसका सल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आप अपने माइंड को इंगेज रखना शुरू कर दीजिए। जर्नलिंग कीजिए। रात में अपने ओवर थिंकिंग जो थॉट्स हैं उनको आप लिख सकते हैं। उससे दिमाग थोड़ा सा हल्का फील होगा। सबका अलग अलग हॉबी होता है, तो वो भी जैसे मेडिटेशन, म्यूज़िक सुनना या थोड़ी सी वॉक पे चले जाना। मतलब कुल मिला के देखें ना तो तुम्हारा जो ब्रेन है, तुम्हारा माइंड जो है, वो तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। बस उसे हैंडल करना अच्छे से आना चाहिए। एमबीबीएस के सफ़र में लोग बोल्ड, एक्सट्रोवर्ट, एक्सप्रेसिव दिखते हैं, लेकिन डॉक्टर सिर्फ लाउड होने से नहीं बनते। वो बनते हैं जो पेशेंट को फील कर सकें, समझ सकें और दिल से सुन सकें। इंट्रोवर्ट या ओवरथिंकिंग होने के बावजूद तुम परफेक्ट हो। अपने पेस पे चलो, अपने स्टाइल में पढ़ो और ज़्यादा कुछ मत सोचो। और अपनी जो जर्नी है ना उसको एंजॉय करने के साथ साथ उसको ट्रस्ट भी करो। अगर तुम भी मेरे जैसे एक इंट्रोवर्ट हो जो ज़्यादा सोचता है तो कमेंट में बता सकते हो कि क्या तुम्हें भी कभी ऐसा फील हुआ है। और अगर किसी एक स्टूडेंट को भी ये वीडियो कंफर्ट या क्लैरिटी दे सके तो मेरी फीलिंग्स किसी के काम आ गई। अपना ख्याल रखो और याद रखो, तुम्हारे अंदर एक बड़ा डॉक्टर छुपा है जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। सो गाइज, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।